शहर से बाहर एक खेत में कुछ किसान गेहूं की कटाई कर रहे थे। वहीं पास में पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। इस सीन को देखकर क्या आप बता सकते हैं अभी कौन सी ऋतु चल रही है, मतलब कौन सा सीजन चल रहा है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गेहूं की कटाई हो रही है, इसका सीधा मतलब है कि गर्मी का मौसम चल रहा है। तभी अचानक खेत में कटाई कर रहा एक किसान जिसका नाम नीरज था अपने साथी से कहता है कि उसका बहुत तेज सर दुख रहा है। तब उसका साथी कहता है कि तुम जाकर पानी पी लो। वह किसान नीरज जैसे ही पानी के लिए जाता है वो 2 कदम चल के नीचे गिर जाता है। सभी लोग तुरंत दौड़ के उसके पास आते हैं। सभी किसान आकर देखते हैं नीरज बीच खेत में बेहोश पड़ा हुआ था और उसके शरीर से बहुत तेज पसीना आ रहा था। एक दूसरा किसान तुरंत दौड़कर पानी लाता है और उसके ऊपर छिड़कने लगता है, लेकिन नीरज को होश नहीं आता। इसके बाद सभी लोग नीरज को लेकर तुरंत शहर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि जल्दी से जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच सके। सभी लोग शहर में पहुंच जाते हैं। शहर में उन्हें 2 हॉस्पिटल दिखाई देते हैं। तो क्या आप दोनों हॉस्पिटल को देखकर बता सकते हैं वो लोग कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे, ए या बी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए हॉस्पिटल को ध्यान से देखिए, वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन दूसरा हॉस्पिटल खाली दिख रहा है, इसलिए वो लोग तो दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। वो लोग नीरज को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देता है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि नीरज की मौत कैसे हुई है, क्योंकि वो पूरा फिट था और उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। केस की छानबीन करने के लिए जाने माने जासूस डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल अपनी गाड़ी पार्क करके तुरंत हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर बेड पर 2 लोग लेटे हुए थे और दोनों के पास काफी लोग बैठे हुए थे। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल कैसे पता करेगा कि दोनों में से नीरज कौन है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। दोनों लोगों को ध्यान से देखिए। पहले वाले आदमी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। अब भला मरे हुए आदमी के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क क्यों लगाया जा सकता है? इसका मतलब दूसरा वाला आदमी नीरज होगा। मेहुल दूसरे वाले आदमी के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर और किसान बैठे हुए थे। मैं उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि पता चल सके कि आखिर नीरज की मौत हुई कैसे है। मेहुल एम्बुलेंस के साथ सीधा डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक पासवर्ड से खुलती है। 211 = 1, 311 = 2, 411 = 3, 811 = क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप बता सकते हैं पासवर्ड कैसे खोलेगा? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर माइनस तीसरा नंबर आंसर है। जैसे 2 × 1 - 1 = 1, 3 × 1 - 1 = 2। तो आंसर के लिए 8 × 1 - 1 = 7 हो जाएगा। मेहुल 7 प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मेहुल डॉक्टर संजना से कहता है, डॉक्टर संजना मुझे जल्द से जल्द पता करना है कि इस डेड बॉडी की मौत कैसे हुई है। आप जितनी जल्दी हो सके मुझे बताइए। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर संजना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मेहुल को कॉल करती है और बताती है कि नीरज की मौत जहर की वजह से हुई है और ये जहर उसे खाने के साथ दिया गया था। डॉक्टर संजना की ये बात सुनकर मेहुल सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बात है जिसने मेहुल को परेशान कर दिया? सोचिए सोचिए। जब मेहुल खुद नीरज की बॉडी लेने हॉस्पिटल गया था तब हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नीरज की मौत कैसे हुई है, और डॉक्टर संजना कह रही है कि नीरज की मौत जहर की वजह से हुई है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़े डॉक्टर को पता क्यों नहीं चला कि नीरज की मौत जहर से हुई है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे नीरज के गाँव जाकर छानबीन करनी होगी। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर नीरज के गांव की तरफ निकल पड़ता है। नीरज का गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। मेहुल नीरज के गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही मेहुल सबसे पहले नीरज की पत्नी से पूछताछ करता है तो वो बताती है, सर हम लोग बहुत ही सीधे साधे आदमी हैं। हमारा किसी के साथ भी झगड़ा नहीं हुआ था, पर गांव के एक साहूकार से नीरज ने कुछ कर्जा लिया हुआ था और आए दिन नीरज और साहूकार के बीच बहस होती रहती थी। मुझे साहूकार से जाकर पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है वहाँ से कोई सुराग हाथ लग जाए। मेहुल साहूकार के घर पहुंच जाता है। साहूकार उस समय आराम से केले खा रहा था। मेहुल को अचानक घर के अंदर आता देख वह साहूकार चिल्लाने लगता है, अरे कौन हो तुम और बिना पूछे घर के अंदर कैसे आ गए? मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ और नीरज की मौत के सिलसिले में मैं तुमसे पूछताछ करने आया हूँ। सर मैं तो उस समय घर पर ही नहीं था, मैं अमरूद लेने बाजार गया था।
साहूकार की बातें सुनकर मेहुल को पक्का यकीन हो जाता है कि जरूर नीरज की मौत में साहूकार का हाथ है। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि जरूर नीरज की मौत में साहूकार का हाथ होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। साहूकार कह रहा था कि उस समय बाजार से अमरूद लेने गया था। अब भला गर्मियों के महीने में अमरूद कहाँ से मिलेंगे? मेहुल उसका झूठ पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। तब वो साहूकार बताता है कि एक दिन वह अपने घर पर गांजे की पुड़िया बना रहा था। वो आसपास के गांव में गांजे को सप्लाई करता है। तभी नीरज उसके घर आ जाता है और उसे देख लेता है। उस समय नीरज उसके पास पैसे लौटाने आया था। नीरज साहूकार की सारी सच्चाई जान गया था, इसलिए साहूकार ने एक गुंडे के हाथों नीरज का मर्डर करवा दिया। पर साहूकार मेहुल को बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है कि गुंडे ने नीरज को कैसे मारा। केस की सच्चाई जानने के लिए मेहुल उस गुंडे के घर पहुंच जाता है, लेकिन उस गुंडे के घर पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो गुंडा महीनों में कभी कभी घर आता है और अक्सर शहर में रहता है। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। गांव से वापस शहर जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सबसे छोटा था, लेकिन इस रास्ते पर सड़क के किनारे बहुत सारे मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं और जो भी वहां से गुजरता है मधुमक्खियां उन पर हमला कर देती है। दूसरा रास्ता एक नदी के पुल से होकर जाता है। ये रास्ता भी पहले रास्ता जितना शॉर्टकट है, लेकिन नदी के ऊपर बना हुआ पुल डैमेज हो चुका है और कभी भी गिर सकता है। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है जो काफी बड़ा है। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? मेहुल दूसरे रास्ते से तो कभी नहीं जाएगा क्योंकि नदी के ऊपर बना पुल डैमेज हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। तीसरा रास्ता लंबा है, तो वो मेहुल क्यों लेगा? मेहुल पहला रास्ता लेगा क्योंकि मेहुल के पास कार है और कार के अंदर मधुमक्खियां मेहुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहुल कार के सभी शीशे बंद कर लेता है और पहले वाले शॉर्टकट से आराम से शहर पहुंच जाता है। शहर जाकर मेहुल उस गुंडे के बारे में काफी पता करता है, तो उसे पता चलता है कि उस गुंडे का असली नाम रघुवीर है और वह सुपारी लेकर लोगों के हाथ पैर तोड़ता है। मेहुल पूरे शहर में रघुवीर की तलाशी करता है, लेकिन उसे रघुवीर कहीं नहीं मिलता। ये रघुवीर तो बहुत ही शातिर बदमाश है। पूरा शहर छान मारा पर इसका कोई पता नहीं। मुझे दिमाग से काम लेना होगा। शाम होने वाली थी और मेहुल बहुत थक चुका था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वो पास की एक दुकान में जाता है जहां वो एक बड़ी चिप्स का पैकेट लेता है जिसकी कीमत थी 50 रुपीज, लेकिन उस पैकेट में 20% डिस्काउंट चल रहा था। तो क्या आप बता सकते हैं 20% डिस्काउंट काटने के बाद मेहुल को वो चिप्स कितने रुपए में पड़ेगी? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। 50 का 10% ऑफ मतलब हुआ 5 रुपीज और 20% ऑफ हो गया मतलब 10 रुपीज कम, तो चिप्स का प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। कुर्सी पर बैठकर मेहुल चिप्स खाने लगता है। तभी मेहुल का खबरी मेहुल को खबर देता है कि अभी शराब की एक दुकान पर रघुवीर शराब पी रहा है। मेहुल खाना पीना छोड़कर तुरंत शराब की दुकान की तरफ निकल पड़ता है। हाईवे पे बहुत ट्रैफिक था, लेकिन जैसे तैसे कर मेहुल शराब की दुकान पे पहुंच जाता है। शराब की दुकान पर बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे। तो क्या आप इन लोगों को देखकर बता सकते हैं यहाँ पे कितने लोग शराब पी रहे हैं? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। दुकान पर टोटल 4 लोग ही शराब पी रहे हैं। ये लाल टी शर्ट वाला आदमी शराब नहीं बल्कि फैंटा पी रहा है। मेहुल के दुकान में पहुंचते ही मेहुल का खबरी उंगली से रघुवीर की तरफ इशारा करता है। मेहुल तुरंत रघुवीर को पकड़ लेता है। मेहुल उसे पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाता है और सख्ती से पूछताछ करता है। तो रघुवीर बताता है कि साहूकार ने उसे नीरज का मर्डर करने के लिए 40,000 रुपए दिए थे और उसने नीरज को खाने में एक ऐसा केमिकल वाला जहर दे दिया जो धूप आने पर अपना असर करता है। इसलिए तेज धूप में खेत में काम करते समय अचानक ही नीरज की मौत हो गई। मेहुल रघुवीर और साहूकार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।